साथियों, आखिर पैक्स अध्यक्ष जो है उनको कितना कमाई होता है कि आजकल जो पैक्स का चुनाव चल रहा है उसमें काफी लोग अपना अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं, काफी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या है भाई, कितना कमीनी है पैक्स के चुनाव में लोगों को। जो आपको मैं बताता हूँ पैक्स वाले कैसे दिन पर दिन मालेमाल होते जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आज के दिन में लोग पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद कैसे वे मालूमाल हो जाते हैं। मालूमाल इसलिए कहते हैं कि वह उनके पास ढेर सारा पैसा, ढेर सारा रुपया हो जाता है। आखिर क्या कारण है, कैसे हो जाता है, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मैं बताता हूं। आखिर उनका सैलरी कितना होता है, पैक्स अध्यक्ष का, एक पैक्स अध्यक्ष का सैलरी कितना होता है, आखिर उनको तो सैलरी कितना होता है, बाकी इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको मैं बताता हूं। अब सबसे पहली बात यह है कि पैक्स अध्यक्ष जो भी है, अध्यक्ष लोग हैं, पैक्स अध्यक्ष, उनको 1 रुपया सैलरी नहीं दिया जाता है। उनको 1 रुपया सरकार के द्वारा सैलरी नहीं मिलता है। हम सही आपको बता रहे हैं, 1 रुपया उनको सैलरी नहीं दिया जाता है। आपको मैं बताता हूं कि वे लोग कैसे फिर भी मालामाल हो जाते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन पैक्स अध्यक्षों की संख्या नॉमिनेशन के लिए, उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। संविधान में लिखा है कि सबको लड़ना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूं कि सभी लड़िए और सभी विजय प्राप्त करिए। लेकिन मैं बताता हूं कि आखिर पैक्स अध्यक्ष दिन पर दिन मालेमाल कैसे होते हैं, उनके पास आखिर इतना रुपये, इतना पैसा कैसे हो जाते हैं कि वे इतना मालेमाल हो जाते हैं। आखिर उनको पैक्स अध्यक्ष का ना तो 1 रुपया दिया जाता है, फिर भी कैसे रुपया आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पैक्स अध्यक्षों का काम क्या होता है। पैक्स अध्यक्षों का काम होता है कि अब किसानों से, अब गांव देहात में जो बनिया होता है उससे नहीं, किसानों से, बनिया का दुकान है उससे नहीं, किसानों से जाकर उनके दरवाजे से धान खरीदना और टैक्स भवन में लाए और वहां से उसको ले जाकर राइस मिल तक पहुंचाए। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि उनके लिए तो सरकार के द्वारा सीमित है, सरकार के निर्धारित मूल्य जो होता है उसके रेट से धान खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या, यहाँ तो जो बनिया खरीदता है, बनिया अपने दुकान में खरीदता है, उसी रेट में ये लोग बेच देते हैं और किसान लोग भी तो जाकर उनकी बनिया के पास बेचते हैं। बहुत सारे किसानों को पता भी नहीं होता है पैक्स चुनाव का क्या है, पैक्स चुनाव क्या है, आखिर पैक्स का क्या काम होता है, पैक्स क्या करता है, कैसे कमाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, पैक्स जो है वो आपसे धान बनिया के रेट में खरीद लेता है, जबकि सरकारी रेट जैसे आपको मैं 2040 का होता है। एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, जैसे 2040 का रेट है धान का प्रति कुंटल, उससे आपको खरीद लेगा 1800 रुपए कुंटल, 1600 रुपए कुंटल खरीद लेगा। अगर मानते हैं 1600 रुपए कुंटल खरीद लेता है तो 420 रुपए, 440 रुपए हुआ, 440 रुपए बच जाता है और 440 रुपए प्रति कुंटल रुपए कमाता है भैया। उस 40 रुपया और मिलता है उसको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, 40 रुपया उससे प्रॉफिट हो जाता है, जबकि किसानों से वे ले लेता है लोग। और दूसरा बात चीज ये कि जो भाव होता है सरकारी रेट, उससे भी नहीं बिकता है, उससे नहीं लोग खरीद पाता है और इससे तो पैक्स सदस्य कमाता ही कमाता है भाई। और एक चीज और बताता है, वे गांव में जो बनिया है, जो अपना दुकान खोल कर बैठा है, जो किसानों से अपना अनाज खरीदता है और उससे कैसे कमाता है बनिया से, पहले तो किसान से कमा लिया और दूसरा जो है जो किसान है बनिया के पास जाता है बेचने के लिए और उससे तो बेच देता है और उससे जैसे है कि किसान से बनिया खरीद तो लेता है, जैसे मार्केट का रेट 1600 रुपया है, 1600 में उस बनिया ने उस किसान से खरीद चुका, खरीदने के बाद और उस पैक्स का कनेक्शन रहता है उस बनिया से और बनिया जो है उससे कहता है हमको भी तो नाफा चाहिए भाई, हम खरीद कर रखे हैं। उसके लिए वो 1600 में खरीदा, 1800 में पैक्स सदस्य को बेच दिया, बाकी 240 रुपया तो पैक्स सदस्य को भी बच गया। अब बताइए प्रति कुंटल के रेशियो से अगर 240 रुपया उसको बच जाता है 1 कुंटल पे, उसके अलावा उसके लिए 40 रुपया और भी मिलता है। बाकी पंचायतों को, अगर हर एक पंचायत में एक पैक्स भवन होता है, हर एक पंचायत में आपको एक पैक्स भवन मिलेगा, जो कि आप लोग के यहाँ धान पैक्स सदस्य कैसे खरीदते हैं इसके बारे में एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर अपना धान पैक्स के अध्यक्ष के पास बेचते हैं तो वहां रुपया सरकारी रेट मिलता है, वहां रुपया ज्यादा मिलेगा, वहां पैसे ज्यादा मिलेगा और वहां आपके धान जो खरीदा जाएगा अधिक भाव में खरीदा जाएगा। और आपके यहाँ जो गाँव में घूमकर बनिया खरीदता है किसानों से, वे आपसे थोड़ा सस्ता खरीद लेता है, सस्ता खरीद कर और वो भी बेच देता है। आपको मैं बताता हूं कि वही धान अगर आप पैक्स अध्यक्ष के पास बेचते हैं तो पैक्स अध्यक्ष से बेचिए और जो जेन्युइन रेट है और उस रेट में बेचिए, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको बताता हूं। और एक चीज और, आप लोग धान बेचते हैं, सही बात है, बेचिए और उसका जो पैसा होता है
अब पैसा की बात करूं तो लगभग एक दिन 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा तक टाइमिंग लग सकता है। लेकिन यहाँ तो पैक्स अध्यक्ष भाई 24 घंटा छोड़िए, 4-4 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना दिन भी लटकाता है, महीना दिन बाद पैसा आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं उन सभी किसानों से मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जगिए, आपका पैसा 24 घंटा के अंदर आना चाहिए तो आना चाहिए, 72 घंटा के अंदर आना चाहिए तो आना चाहिए। 72 घंटा के अंदर आप जो धान बेच रहे हैं किसान भाई, वे आपका उसका पैसा आपको 24 घंटा के अंदर, 2 दिन के अंदर या 72 घंटा के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। अगर 10 दिन होता है, अगर 1 महीना होता है तो उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए, ठीक है। बाकी यहाँ तक वीडियो के धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और आपके यहाँ क्या रेट है धान का, कमेंट करके जरूर बताइएगा।